ऐसा क्या रिश्ता बन गया मैडम का कि एक कलम की कार्रवाई हुई तो एक कलम में छोड़ दिया गया। जरा सोचिए कि यहाँ किस लेवल की धांधली सारंगढ़ में चल रहे हैं। अगर ऐसा ही अधिकारी सारंगढ़ में बैठे रहेंगे तो चाहे किसी भी विभाग की हो, वो विभाग का सत्यानाश होना लाजमी है। क्या यही है भाजपा की सुशासन? क्या यही है भाजपा सरकार का सिस्टम कि सरकारी जमीन को बेच दे? एसडीओ मैडम, आपके अंदर की आत्मा को जगाइए। आप एक मजिस्ट्रेट हैं। आप अगर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो हमारा सारंगढ़ का जंगल और जो जमीन है वो संरक्षित नहीं होगा। कैसे एसडीओ मैडम भूल गई, जो खुद एक मजिस्ट्रेट है, कि किस तरीके से उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई वन विभाग की जमीन पे किसी प्रकार का अतिक्रमण करता है, मुनारा तोड़ता है, सीपीडब्ल्यू तोड़ता है, तो उन्हें संरक्षण करना या उसे सुरक्षित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी जो है वो एसडीओ मैडम की है। और मैं इस खबर के माध्यम से विष्णु सरकार और जो वन मंत्री है केदार कश्यप जी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी तत्काल कार्रवाई करें और आपकी संरक्षित जो भूमि है, जंगल की भूमि, उसे बचाएं। सारंगढ़ की अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम इतना बेकाबू है या लचर है जिसकी आप उम्मीद करते हैं कहीं उससे ज्यादा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सारंगढ़ में अगर आपको कुछ भी करना है तो कोई ठोस कानून या कार्रवाई आपको नजर नहीं आएंगे। वैसे तो कानून जो बने हैं वो बहुत ही सख्त है और उस पे अगर कार्रवाई की जाए तो एक बड़ी कार्रवाई या फिर कठोर कार्रवाई हो सकता है। लेकिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जो अधिकारी बैठे हैं, कई विभाग में ऐसे अधिकारी जो बैठ गए हैं जो कानून व्यवस्था को ही लाचार बना रहे हैं, जो कड़ा कानून है उसे ही लचीला कर रहे हैं। ऐसा हम आपको इसीलिए कह रहे हैं, लगातार हम कुछ दिनों से आपको कई बड़े सारे जनहित के मुद्दे या खबरें दिखा रहे हैं जहां अधिकारी ही सिस्टम को करप्ट बना रहा है, जहां अधिकारी ही कानून व्यवस्था को ढीला कर रहा, जहां अधिकारी ही कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। आपको हमने संग्रहण केंद्र हरदी का भी खबर दिखाया था, जहां कानून व्यवस्था में जो अधिकारी बैठे हैं सारंगढ़ को चलाने के लिए, वो अधिकारी खुद अपनी भ्रष्टाचार, अनियमितता या फिर संग्रहण केंद्र की जो लापरवाही है उसे छुपाने में लगे हैं। ऐसा ही एक खबर हमने आज से कुछ महीने पीछे आप सबको दिखाया था वन विभाग का। जैसे मैंने आपको वन विभाग का नाम लिया, आपको याद आ गया होगा कि बरमकेला के हट्टापाली के जंगल में एक व्यक्ति है जिन्होंने जमीन कब्जा कर रहा था वन विभाग का। वन विभाग ने कार्रवाई की थी इस पे, जेसीपी जब्त किया था मदन नायक नाम का, और ट्रैक्टर भी साथ में जब्त किया। तो पूरी कहानी आप पहले भी आपको हम बता चुके हैं। लेकिन आपको पता है, सरकार कहती है, कानून कहता है कि वन अधिनियम बहुत ही कड़ा होता है, जहां अगर कभी कोई इसका उल्लंघन करे तो उस कानूनन दाव पेच पे फंस करके वो इतना कड़ा रहता है उससे वो बाहर नहीं निकल सकता। या तो उसे मोटी हर्जाना देना पड़ेगा, या फिर उसकी गाड़ी राजसाज होगी, या तो फिर उन्हें कारावास हो सकता है, जेल भी जाने पड़ सकते हैं। लेकिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ऐसे अधिकारियों के सौभाग्य से जमीन को बेखौफ होकर आप कब्जा भी कर सकते हैं। संरक्षित जो भूमि है, जो दायरा बनाए गए मुनारा यानी कि जो जंगल की जमीन की सीमा को तय करता है, उसे भी तोड़ करके आप कब्जा कर सकते हैं, या फिर जो मुनारा बनाया गया है उस मुनारे को भी तोड़ करके आप कब्जा कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई टोकने वाला। क्यों? क्योंकि वन विभाग एक अंधा कानून बनकर बैठा है। आपको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ दो कार्रवाई वन विभाग ने की, एक तो गांव हट्टापाली और दूसरा गांव नूनपानी। दोनों के केस सेम है, जहां जो किसान है जेसीपी लेकर के जमीन को कब्जा कर रहा था, यानी कि वन विभाग की मुनारा या सीपीडब्ल्यू जैसे उनके संरक्षित स्थानों को तोड़ करके वन विभाग की जमीन पे कब्जा कर रहा था।
देखिए वन विभाग का ये दोहरा चरित्र कैसा है कि एक ही सिस्टम पे दो तरीके से कार्यवाही किया गया। हट्टापाली में जमीन 8 मीटर का सीपीडब्ल्यू तोड़ा गया, 11 डिसमिल शासकीय जमीन निकला और 42 डिसमिल ऑरेंज एरिया, कुल 53 डिसमिल जमीन जो है वो शासकीय निकला। लेकिन गाड़ी छूट गई, ट्रैक्टर छूट गए, ना ही किसी प्रकार का कोई बड़ा जुर्माना लगाया गया और ना ही जो जेसीपी चलाने वाले या जो काम कराने वाले अतिक्रमणकारी थे उनके ऊपर कोई कार्यवाही की गई। लेकिन यहीं पर आप एक और मजे की बात देखिए, भगवान न जाने कहां से वन विभाग की आत्मा जाग गई, कहां से वन विभाग को याद आ गया कि नियम सिस्टम क्या कहता है, कहां से वन विभाग को सपने में आ गया कि वन अधिनियम जो है उस पर कार्यवाही करनी है। वही कार्यवाही जब जागा तो नून पानी में हो गया। नून पानी में भी कुछ ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया था जहां मुनारा तोड़ करके जेसीपी के माध्यम से खेत बनाया जा रहा था, वो भी वन विभाग की जमीन था। इसपे आज जेसीपी जब्त है और ये भी जानकारी मिल रहा है कि उस गाड़ी को अब छोड़ा नहीं जाएगा, उसे राजसाज किया जाएगा। और राजसाज कौन कर सकता है? राजसाज करने की कार्यवाही जो है वो क्षेत्र के एसडीओ यानी उप वन मंडल अधिकारी जो हैं वो कर सकते हैं। यहां बैठे उप वन मंडल अधिकारी जो एसडीओ अमिता गुप्ता जो मैडम हैं, उनके हाथों में दोनों फाइल गई। एक में मैडम अपना संवेदना भूल गई, नियम कानून दरकिनार हो गए, वन अधिनियम गायब हो गए और गाड़ी आज बेखौफ छूट गई। सिर्फ गाड़ी नहीं छूटा है, साथ ही साथ जो जमीन है उसे भी कब्जाधारी को दे दिया गया, साथ ही साथ उसमें खेती भी होने लगी। ये तो गनीमत की बात है कि उसमें दूसरा जांच यानी पुनर्जांच करवाया गया, तब जाके वो खुलासा हुआ। और आज भी हो सकता है कि ना तो मुनारा सीपीडब्ल्यू जो तोड़ा गया वो अब तक नहीं बना, ना ही संरक्षित किया गया और खेती उसमें चालू होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन बात कर रहे थे वही एसडीओ मैडम की, नून पानी में भी जांच करता एसडीओ मैडम है। यहां देखिए एसडीओ मैडम की करामात कि नून पानी में जो गाड़ी जब्त किया गया उसे राजसाज करने के लिए बिलासपुर अपने डिवीजन भेज दिया गया। सवाल यहीं पे उठता है कि आखिरकार जेसीपी से दोनों जगहों पे काम किया जा रहा था, लेकिन एक जगह पे क्यों राजसाज की कार्यवाही की गई, जबकि हट्टापाली में कुल 53 डिसमिल शासकीय जमीन है, वन विभाग उसे कैसे और किस नियम के तहत छोड़ दिया गया, यह सवाल उठना लाजमी है। अब आपको एक और सबसे बड़ी मजाक की बात बता रहे हैं कि वन विभाग सोचिए अपनी करतूत छुपाने के लिए किस कदर पत्रकारों को घुमाया जा रहा है या जानकारी देने से इग्नोर किया जा रहा है या घुमाया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत हट्टापाली और नून पानी दोनों स्थानों की हमने जानकारी मांगी। सोचिए हमने हट्टापाली की जानकारी मांगी कि मदन नायक की जेसीपी को जब्त की गई उसकी पूरी कार्यवाही की जांच प्रति चाहिए, लेकिन वही जन सूचना अधिकारी बैठे एसडीओ मैडम कहती हैं जो हम स्वयं पुनर्जांच कराया गया है, जिसमें दोबारा से जांच कराया गया, जहां हम स्वयं मौजूद हैं, जांचकर्ता अधिकारी मौजूद हैं, हमारे समक्ष में जांच किया गया, उसी की प्रतिवेदन जो है जांच की कॉपी भेज दी गई। जरा सोचिए कि वन विभाग किस तरीके से अपनी गलती छुपाने के लिए ये चाल चल रहा है। उसके बाद आप सोचिए कि हम जिस जांच में मौजूद हैं उसे हमें दे रहे हैं, हालांकि अपील की प्रक्रिया है जिसमें हम आगे जाएंगे, लेकिन यहां सूचना के अधिकार अधिनियम के भी खुला धज्जा कैसे उड़ा रहे हैं एसडीओ मैडम, ये भी आप देखिए। हम एसडीओ मैडम को ही क्यों बार बार कह रहे हैं, क्योंकि कैसे एसडीओ मैडम भूल गई जो खुद एक मजिस्ट्रेट है कि किस तरीके से उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए। अगर कोई वन विभाग की जमीन पे किसी प्रकार का अतिक्रमण करता है, मुनारा तोड़ता है, सीपीडब्ल्यू तोड़ता है, तो उन्हें संरक्षण करना या उसे सुरक्षित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी जो है वो एसडीओ मैडम की है। लेकिन एसडीओ मैडम के हाथों में दो कलम है, एक कलम पे कार्यवाही होती है और एक कलम पे छोड़ा जाता है। ऐसा क्या रिश्ता बन गया मैडम का कि एक कलम
की कार्रवाई हुई तो एक कलम में छोड़ दिया गया। जरा सोचिए कि यहाँ किस लेवल की धांधली सारंगगढ़ में चल रहे हैं। अगर ऐसा ही अधिकारी सारंगगढ़ में बैठे रहेंगे तो चाहे किसी भी विभाग की हो, वो विभाग का सत्यानाश होना लाजमी है। फिलहाल हम आपको यहाँ के जो डीओपो साहब है, डीओपो मैडम, वो काफी लंबे समय से छुट्टी पे हैं। तमाम आला अधिकारी इस खबर को भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लेना चाह रहा। क्या यही है भाजपा की सुशासन? क्या यही है भाजपा सरकार का सिस्टम कि सरकारी जमीन को बेच दे? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या जो उनके प्रशासनिक तंत्र है, जो विभाग को चला रहे हैं और उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर संरक्षित और न्याय करने की जिम्मेदारी दी गई है, इसी तरीके से काम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रही है, क्योंकि सवाल तो अब भारतीय जनता पार्टी पे भी उठेगा, क्योंकि उनकी सरकार है। सवाल तो अब छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार पे भी उठेगा, जो कहती है कि भ्रष्टाचार को छोड़ा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई गलत करता है तो उसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। और यही उदाहरण देते आ रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी, कई बड़े सारे भ्रष्टाचार उन्हें जेल की सलाखों पे भेजा जा रहा है। आज सिर्फ 53 डिसमिल की बात नहीं है, सारंगगढ़ में और भी इसी तरीके सैकड़ों जमीनें हैं, हजारों जमीनें। आज 53 डिसमिल है, कल सैकड़ों डिसमिल जमीनें या एकड़ जमीनें हैं, वो बेच देंगे। क्या ऐसी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी या भाजपा की जो सरकार है वो कार्रवाई करेगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा की सरकार है और विष्णु की जो सुशासन की सरकार पर फिलहाल वन विभाग जो है वो विष्णु की सरकार को ले डुबोने में लगी हुई है। एसडीओ मैडम, आपके अंदर की आत्मा को जगाइए। आप एक मजिस्ट्रेट हैं। आप अगर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो हमारा सारंगगढ़ का जंगल और जो जमीन है वो संरक्षित नहीं होगा। अडानी जंगल काट रहा है, जो जमीन है उसे ले रहा है, खूब विरोध हो रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी टुकड़ियों में जो जमीन बट रहा है उसे भी बचाने की जरूरत है। मैं यही कहूंगा कि एसडीओ मैडम अपने हाथों में जो 2 कार्यवाही वाली कलम है उसे छोड़कर नैतिक कार्यवाही को करें। और जिस तरीके से अभी तक ये भी कहा जाता है कि 11 डिसमिल जमीन यानी कि कुल 53 डिसमिल जमीन निकल गया, तो अभी तक तो एसडीओ या फिर वन विभाग को यह कार्रवाई कर लेना चाहिए कि जो जेसीपी छोड़ा गया था उसे तत्काल जब्त किया जाए और जो जेसीपी चलाने वाला है उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे भी राजसाज करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उसे आंख मूंद करके जो कार्रवाई उसे ठंडे बस्ते पे डाला जा रहा है, क्योंकि मैडम खुद इसमें शामिल है, क्योंकि उनकी कार्रवाई की कलम चली। फिलहाल देखना होगा, हम लगातार इस पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम इस पे खबर बनाते रहेंगे। और मैं इस खबर के माध्यम से विष्णु सरकार और जो वन मंत्री है केदार कश्यप जी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी तत्काल कार्रवाई करें और आपकी संरक्षित जो भूमि है, जंगल की भूमि, उसे बचाएं। ये कार्रवाई आगे जाकर एक उदाहरण बने सारंगगढ़ के लिए, ताकि कोई और अतिक्रमणकारी सारंगगढ़ में वन विभाग की भूमि पर या किसी भी शासकीय भूमि पर कब्जा करने से कतराएं। धन्यवाद।